Second canto, 6th chapter, 46th verse. Second 6:46. So ब्रह्मा जी कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर। प्रधान यतो यानृष आमनंती। प्रधान यतो का मतलब होता है कि मेन नारद मुनि को कह रहे हैं ऋषि कि संसार में सबसे ज्यादा आमनंती, आमनंती का मतलब होता है वर्शिप। वेद को भी आमनंती कहते हैं, आमनाय कहते हैं वेद को। वेदों का एक नाम है आमनाय। आमनाय मतलब कि जो पूज्य, पूजा के योग्य, उसको बोलते हैं आमनाय। सो भगवान की जो लीला है, लीला अवतारान पुरुषस्य, पुरुष की जो, पुरुष मतलब भगवान कृष्ण की जो लीला और अवतार है, जो लीलाएं करते हैं अपने अलग अलग अवतारों में, वो प्रधानयतः केवल उसी की, प्रधान का मतलब होता है ओनली दैट। इस संसार में और कोई भी चीज़ वर्शिप के योग्य, पूजा के योग्य या प्रशंसा के योग्य नहीं है। चाहे हमारी नज़र में कितने प्रशंसनीय हो, मगर ब्रह्मा जी की नज़र में नहीं, क्योंकि सब कुछ है मतलब होता है नीच है, सब कुछ टेम्पररी है। वो सुंदरता आज है, कल नहीं है। आज ऐश्वर्य है, कल नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी अगर है भी सुंदरता तो केवल बाहर की है, अंदर की तो है नहीं। उसमें भी प्रॉब्लम है, बाहर से अच्छा है, पैकिंग अच्छी है, अंदर से सड़ रहा है। सो ये प्रशंसा के योग्य नहीं। प्रशंसा के योग्य क्या है? प्रधानयतः। प्रशंसा के योग्य केवल एक ही चीज़ है, वो है भगवान की लीलाएं जो अनेक अवतारों में करते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि वो लीलाएं नित्य हैं, उन लीलाओं में कोई खोट नहीं है। ऐसा नहीं है भगवान बाहर से कुछ कर रहे हैं, अंदर से कुछ कर रहे हैं। सत्य है, सत्य सनातन नित्य लीलाएं हैं। सो इसीलिए वो ही केवल प्रशंसा के योग्य है। जैसे उदाहरण के लिए, वैसे मान लीजिए, चलो आप मतलब हम लोग किसी ने बिल्डिंग बनाई, घर बनाया, बहुत सुंदर, प्रशंसा करते हैं नहीं? अगर बच्चा कोई मिट्टी से बनाए वही घर, तो प्रशंसा के योग्य नहीं। वो तो उसको एनकरेज करने के लिए, बच्चे अच्छा है, मगर वो तो खिलौना है, वो तो मिट्टी से बना के उठा के बना दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, है नहीं? अब वहाँ पे जाओ, बुर्ज खलीफा गए हो? बुर्ज खलीफा सोने, ट्विन टावर तो ख़त्म हो गया। ताजमहल जाओ, प्रशंसा के योग्य संसारी दृष्टि से। वही ताजमहल कोई बच्चा मिट्टी से बना दे, 4-5 लेबर के बच्चे, प्रशंसा के योग्य नहीं, खेल रहे हैं। सो ये संसार प्रशंसा के योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब बस खेल ही रहे हैं बच्चों की तरह। बचपना है, जो भी आप कर रहे हो, चाहे टाटा बिरला हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे बिल क्लिंटन, सब बच्चे हैं, सब खेल रहे हैं इधर उधर मिट्टियों से, कुछ बना रहे हैं चीज़ें इसी धरती पे पड़े पड़े और खेल रहे हैं। ये क्या प्रशंसा के? प्रशंसा के तो भगवान है जिन्होंने सृष्टि बनाई है, अनंत काल से चलती जा रही है, और इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कोई समझ भी नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पा रहे, और इतनी सुंदर है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो सिर्फ भक्त नहीं, साइंटिस्ट भी प्रशंसा करते हैं, जो कि संसार को समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं वाह, ये तो अल्टीमेट क्रिएशन है, ब्यूटी है इसके अंदर, मैथमेटिक्स है, लॉज हैं इसके पीछे काम कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स है, और बहुत सिंपल भी है, एलिगेंट है, प्रकाशमयी है, निर्मल है। तो और किसकी प्रशंसा करेंगे? इस शरीर गंदगी जिसके अंदर टॉयलेट भरी है, यूरिन पड़ी है, क्या है, बीमारियां हैं, इसकी करेंगे क्या? या लोगों की करेंगे जिनके अंदर काम क्रोध लोभों से सड़ रहे हैं, कोई एक अच्छा गुण नहीं है, मगर करते हम वही है। तो ब्रह्मा जी कह रहे छोड़ो, प्रधानयतः। प्रधानता मतलब एक और होता है, प्रधान का मतलब होता है फोकस। प्रधान मतलब इंपॉर्टेंट हो गया ना, प्रधानमंत्री, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट
जो इंपॉर्टेंट है उसे फोकस करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रधान या फोकस तुम भगवान की लीला अवतारों पे करो। क्यों? ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं आगे, अपीयताम कर्ण कषाय शोषा। क्यों? क्योंकि अगर इन लीला अवतारों को पियोगे, सुनोगे नहीं, पियोगे। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, पियो अपीयताम का, इन ऑर्डर टू बी रियलिस्ट बाय यू। अगर तुम इनको पियोगे और हमेशा अपने मन में रख के इनका आस्वादन करोगे लीलाओं का, तो क्या होगा, कर्ण कषाय शोषण। तो कान के जो कषाय है, कषाय मतलब होता है गंदगी है, शोषण मतलब सूख जाएगी। कान की कोई प्रॉब्लम है, भगवान की लीलाएं सुनो, ठीक हो जाएगा। ये भी है, इसको सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। जो गंदगियां हैं कान में मतलब बेसिकली हार्ट में, वो सब खत्म हो जाएगा ये भगवान का रस पीने से। अनुक्रमिष्ये त इमाम सुपेशान। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा लीलाएं अवतार, क्योंकि ईमान सुपेशान, क्योंकि ये सारी लीलाएं मेरे हृदय में हमेशा वास करती हैं। सुपेशान, सुपेशान मतलब स्पेशल, हिंदी स्पेशल वर्ड इसी से आ रहा है, स्पेशान स्पेशल। सुपेशान मतलब स्पेशल है। और बहुत स्पेशल क्यों है? क्योंकि कानों को अच्छी लगती है सुनने में, भगवान के बारे में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सूदिंग है और बहुत ही कंफर्टिंग है। कंफर्टिंग मतलब समझते हो कैसे कहेंगे? सूदिंग और कंफर्टिंग है, कैसे कहेंगे? पता नहीं, समझते हो तो ठीक है। सो ये भगवान की लीला ऐसी है, आपका मन शांत हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा पूरा। अगर भगवान की लीलाएं पढ़कर आपका मन शांत नहीं हो रहा, संतुष्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कंक्लूजन क्या है इसका? क्या कहते हो? क्या निष्कर्ष है? अभी भगवान की लीलाएं पढ़ के मन शांत हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? या थोड़ा हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है? पूछ रहा हूँ आपसे। थोड़ा हो रहा है और ज़्यादा नहीं हो रहा, कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा। सो इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं मैं पागल हो गया हूँ भगवान की लीला अवतार सुन के, मैं तो पूरी तरह संतुष्ट, पूरी तरह शांत हूँ, 24 घंटे मेरा मन करता रहता है, मेरे हृदय में है, 24 घंटे मेरा हृदय गुणगान करता रहता है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? कुछ तो प्रॉब्लम है ना? क्या प्रॉब्लम है? कौन बताएगा? कुछ तो बोलो, क्या प्रॉब्लम है? या सोचा नहीं इस पे क्या? या सोचने लायक सब्जेक्ट नहीं है ये? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे काम क्रोध लोभ मोह अनर्थ, वो सब थ्योरी है, सब उसका करोगे क्या आप? प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम ये है, ब्रह्मा जी और हमारे में अंतर क्या है? ब्रह्मा जी और हमारे में अंतर है कि ब्रह्मा जी कृष्ण को जानते हैं, इसलिए उनके बारे में सुनना अच्छा लगता है। हम कृष्ण को मानते हैं मगर जानते नहीं। प्रॉब्लम ये है हमारी। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमने ना ज़्यादा पढ़ी किताबें, ना भगवान का स्मरण किया, और ना ही ज़्यादा संतों से भगवान के बारे में सुना है। प्रॉब्लम ये चल रही है। सो इसलिए हम सुनते हैं मगर बोर होते हैं, या सुनने का मन नहीं करता। सुनते हैं, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, क्योंकि हमने ज़्यादा सुना नहीं है। तभी तो कह रहे हैं अपीयताम, सुनो, बार बार सुनो, उस पर टाइम लगाओ, वरना ये कभी नहीं होगा। आप देख लेना, पूरी जिंदगी आप भक्ति कर लोगे, बुढ़ापे तक आपको भगवान की लीलाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप देख लेना, आप किसी से पूछ लो आप जाके, इंटरेस्ट आया नहीं आया, क्योंकि सुन नहीं रहे भगवान के बारे में, मनन नहीं कर रहे उनके बारे में। इसका प्रमाण क्या? इसका प्रमाण है कि आप नहीं आप बोलोगे नहीं प्रभु जी हम तो सुन रहे हैं, हम तो मनन कर रहे हैं भगवान के बारे में, आप तो बोलोगे ही ना सब।
मगर एक्चुअली नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अभी प्रूव कर सकता हूँ। आप ना मनन कर रहे हो ना सुन रहे हो, आप बस अपने ज्ञान की भूख हटा रहे हो। थोड़ा बहुत है भगवान में इंटरेस्ट, बट जनरली हम नॉलेज में है। नहीं, ऐसा ही नहीं है, हम नॉलेज हैं, हम नॉलेज की भूख हटा रहे हैं। ओके सुनना है, इट्स नाइस, शायद वो भी नहीं है, वो भी होता तो चलो ठीक था। सो हमें थोड़ी रीवायरिंग करनी है यहाँ की, और कुछ नहीं करना, थोड़ा सा रीवायर कर लो, और क्या है, टाइम लगाओ। अब अपने डायरी रखो ना अपने पास, रात को सोते वक्त लिखो उस पर कि आज मैंने कितना भगवान के बारे में मनन के कितना सुना। आप देखना खाली जाएगी, देख लेना। उसमें मत लिखना आज मैंने प्रचार किया, 2 लेक्चर दिए, ये वो सब तो ठीक है, वो आप एक दूसरी डायरी रखो आउटपुट की, ये इनपुट की डायरी है। और क्यों, मतलब अकाउंट में क्रेडिट डेबिट होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, करते यही तो कर रहा है पूरी जिंदगी। तो क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है डेबिट हो रहा है? डेबिट होता जा रहा है, क्रेडिट हो ही नहीं रहा। प्रीचिंग, सेवा, डेबिट भी होना चाहिए मगर क्रेडिट भी तो होना चाहिए, तब तो अकाउंट सही मेंटेन रहेंगे। सिर्फ डेबिट सिर्फ क्रेडिट गलत, सिर्फ क्रेडिट डेबिट नहीं वो भी गलत। डेबिट नहीं होगा टैक्स वाला पकड़ लेगा, क्रेडिट ही होता रहेगा तो इनकम टैक्स लग जाएगा आपको, खर्चा भी दिखाना है ना, खर्चा होता रहा, बैंक करप्ट हो जाएगा, क्रेडिट नहीं हो रहा। सो दोनों होना चाहिए तब अकाउंट मेंटेन रहता है। सो क्रेडिट नहीं हो रहा आप लोगों का, डेबिट तो चल रहा है। चलो कार्तिक में अभी प्रोग्राम्स करोगे नहीं करोगे, शाम को होंगे, सब नाचेंगे, सब अच्छा होगा, डेबिट हो रहा है, गुड। आउटपुट जा रहा है, इनपुट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को, इनपुट नहीं है। तो बैलेंस करना होगा। वृंदावन में जो बैठे हैं गौड़िया मठ में, वो इनपुट करते जा रहे हैं, हम इस्कॉन वाले आउटपुट करते जा रहे हैं। बैलेंस है ही नहीं कहीं। बैलेंस के बिना क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अकाउंट क्रैश हो जाएंगे आपके। सो इनपुट करो, भगवान के बारे में सुनो, कितना ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इट्स प्लीजिंग टू हियर। मैं हमेशा उसका स्मरण करता हूँ इन लीलाओं का। स्पेशल सुपेशान, स्पेशल अनुक्रमिष्येत अयमान, दैट्स द होल आइडिया। सो पढ़ लो, भगवान का स्मरण करो अपने मन में, लीलाओं का। लीलाएं अगर स्मरण पता होंगी तो स्मरण करोगे, तो पहले पढ़ना है, स्टेप 1 है पढ़ना या जानना उनकी लीलाएं क्या है, या सुनो साधुओं से, कुछ करो और फिर उसका स्मरण करते रहो करते रहो करते रहो। और भगवान के बारे में पढ़ोगे, जानोगे तो इंटरेस्ट आएगा, ओ कृष्ण ऐसे हैं, दैट्स वेरी नाइस। भगवान की आंखों का स्मरण करोगे, सिर्फ उनकी सुंदरता स्मरण नहीं आएगी, भगवान की आंखों में दया है, कृपा है, चंचलता भी है, प्रेम भी है, शुद्धता है, सत्य है। तो आप भगवान की आंखों में मेडिटेट करोगे, आपको अच्छा लगेगा। मगर आपको पता ही नहीं है तो क्या करोगे, फिर कुछ होगा नहीं। सो प्रैक्टिस है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि हम गंद हैं, वो एडवांस्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप तो कैसे होगा बताओ। जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसके हाथ हो रहा है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हाथ हो रहा है, वो ऊपर से तो उतर के आए नहीं। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपका नहीं हो रहा। ज़रूरी नहीं है आप गृहस्थ और वो फुल टाइम है, ऐसा कुछ नहीं होता। फुल टाइम ही सब घोचू होते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, मुझे पता है ना। सब जो लाल ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, आप वाइट ड्रेस पहन के घूम रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे एब्सोल्युटली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो भगवान की लीलाएं पढ़ने में, स्मरण करने में। और आप बोलोगे हमारे पास टाइम नहीं है, फुल टाइम वालों के पास टाइम है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। क्योंकि फुल टाइम वाले फुल टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा भी होता है। और जिनके पास टाइम नहीं होता वो बस रोते ही रहते हैं, टाइम नहीं है, टाइम निकालते नहीं। सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ करना है। आप कितने ही बिजी हो, स्मरण तो कर ही सकते हो ना, रोज़ थोड़ा बहुत तो भगवान के बारे में पढ़ ही सकते हो और सोचो उसके बारे में, डिस्कस करो एक दूसरे से। साथ में हम हैं ही डिस्कस करने के लिए।
साथ में ऐसा नहीं है हम पकौड़े बनाए खाएं, ऑफ़र करें बनाए खाएं, ऑफ़र करें बनाए खाएं। ये वेस्ट में चलता है। अमेरिका में औरतें जो है कोर्स करती रहती हैं, पेस्ट्रीज पिज़्ज़ाज बनाती रहती हैं, भोग लगाती रहती हैं, खाती रहती हैं और निकालती रहती हैं। ये हो गया हम भोगो हगो बस बनाओ लगाओ खाओ निकालो, बनाओ खाओ बस। ये कृष्णा कॉन्शियस ये बन गया, मजाक नहीं कर रहा। वेस्ट में ऐसे ही है, कृष्णा कॉन्शियसनेस अजीब सी बन गई है। और नाचते रहो बस, ढोलक बजाते रहो, नाचते रहो। ये पार्ट है भक्ति का, ये आत्मा नहीं है भक्ति की। आत्मा है कि जब आप भोग लगा रहे हो, नाच रहे हो, तो स्मरण होना चाहिए। ये आत्मा है ना, गलत नहीं है। स्मरण तब होगा जब आपको प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस तब होगी जब आपको पता होगा उसके बारे में। जब पता ही नहीं, ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। और मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, आप 100% भगवान का स्मरण नहीं कर रहे। ये प्रूफ है। प्रूफ क्या है? प्रूफ तो है, यहाँ पे डाइस पे आके बोलो 10 मिनट भगवान के बारे में, 5 मिनट बोल लो, 2 मिनट बोल लो, कोई नहीं बोल पाएगा। कृष्ण के बारे में 1 घंटा हम उनका नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 2.5 घंटा। और कृष्ण के बारे में आप 2 मिनट नहीं बोल सकते। लानत है नहीं है? बताओ मुझे, कोई बोल सकता है 2 मिनट यहाँ पर? कोई है बिना रिपीट किए? और कुछ ढंग की बातें, शेर शायरी नहीं चाहिए। उनकी आंखें सुंदर हैं, मेरे पे आंखें बिहारी की, होंठ बड़े सुंदर हैं, वो सब नॉनसेंस है, वो सब सहज हैं। कोई सब्सटेंस, वेद्यम वास्तवम वस्तु, सब्सटेंस बोल सकता है भगवान? कोई नहीं बोल सकता। आप तो क्या मतलब बड़े बड़े पुराने डिवोटी नहीं बोल पाते। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो अमेरिका में बोलता हूँ, भाई बोल दो। तो ये बेइज्जती करने के लिए नहीं, खुद जानने के लिए कि मैं कहाँ हूँ। आप शीशे के सामने खड़े हो, बोलो, ये बैक प्रैक्टिस करो। मैंने की हुई है। तो ये 2 मिनट में बोलूँगा भगवान के बारे में। अगर बोल नहीं सकते, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है नहीं है? यस या नहीं? प्रॉब्लम है, क्लियर है। तो प्रैक्टिस करो। पहले 1 मिनट बोलो भगवान के बारे में, फिर 2 मिनट बोलो, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, अपने आप को ही बोलो। जैसे जैसे आप 10 मिनट तक पहुँच जाओगे, आप देखना आपका स्मरण शुरू हो जाएगा। मगर पॉइंट रिपीट मत करना, और कुछ ढंग की बात बोलना, शेर शायरी मत बोलना, तो होगा। ठीक है, शीशे के सामने खड़े हैं, भगवान की आंखों के बारे में आज बोलूँगा मैं। भगवान की आंखें बहुत सुंदर हैं। ये कोई पॉइंट नहीं है, ये तो बच्चा भी बोल देगा। वो थोड़े ना सुनना चाहते हैं हम ये बोलते हुए, सुंदर तो है ही, क्या कूड़ा है क्या? सो दैट यू डोंट हैव टू स्पीक लाइक दैट। ये एक्सरसाइज करना आप। तो भगवान की आंखें क्या? भगवान की आंखें कमल रूपी हैं। कमलाक्ष उनका नाम है, पुंडरीकाक्ष उनका नाम है। कमल रूपी क्यों है? नाउ दैट्स हाउ यू हैव टू स्पीक। भगवान की आंखों में वेद वास करते हैं, सत्य वास करता है। नाउ दैट्स कुछ एक फिलॉसफी, एक सब्सटेंस आना चाहिए ना, एक ठोस चीज़ आनी चाहिए। उल्टी पुल्टी चीज़ें क्या होगा फिर? तो वो आप 1 मिनट से शुरू करो। 1 मिनट ही बहुत है। 30 सेकंड आप बोल लो किसी टॉपिक पे, भगवान के बारे में। उसको 1 मिनट बढ़ाओ। 1 मिनट बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। फोर्स हो गए, नहीं हो गए? तो आप शीशे के सामने खड़े होकर एक्सरसाइज करो, तो आपको फ़ायदा होगा। आपके लिए, फुल टाइम के लिए, सभी के लिए है, सभी के लिए है। आप 1 मिनट भी नहीं बोल पाओगे, देखना। प्रैक्टिस करो, फिर पढ़ो, फिर उसके आपको पता लगेगा हाँ भाई हमें कल बोलना है 1 मिनट। तो कोई प्रिपेयर करोगे, फिर उसको याद करके कुछ बोलोगे अपने आप को, हाँ भी सुन ले। तो धीरे धीरे आप देखना स्मरण बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा 1-2 महीने। आपको एक बार गाड़ी शुरू हो गई, इंजन ऑन हो गया, तो अपने आप फिर होगा। इंजन ऑन, इंजन बंद है अभी। सो दैट्स व्हाट यू शुड बी डूइंग। हम भी ब्रह्मा जी की तरह फिर भगवान की लीलाएं रियलाइज कर पाएंगे और भक्ति कर पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? छह बजने वाले, तो आप सुन लो। सुनने कहाँ है आपने? सुन कहाँ रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूँ। आप सुन रहे हो तो 1 मिनट आके बोलो ना, किसी अवतार के बारे में बोलो, बोलो। सुन रहे हो तो बोलो। आप फिलॉसफी सुन रहे हो मुझसे, मैं भगवान के बारे में बता रहा हूँ, मगर आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो वो मुझे नहीं पता। आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा उनके बारे में।
क्योंकि हम जनरली उनके रूप गुण लीला के बारे में डिटेल में नहीं जा रहे ना, हम तो फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हैं। वो फिलॉसफी को लीला से आपको कनेक्ट करना है, वो आपका होमवर्क है। हम आपको फिलॉसफी बताएंगे, आप लीलाएं पढ़ो, फिलॉसफी को उससे कनेक्शन करो, तब मज़ा आएगा। नहीं है नहीं, सुन रहे होते तो बोल लो, फिर 1 मिनट आधा 30 सेकंड बोल लो, आ जाओ बोल के दिखाओ। अगर आप 1 मिनट बोल दोगे मैं भक्ति छोड़ दूंगा, अभी चला जाऊंगा बैग पैक करके। अब बोल ही नहीं सकते क्योंकि आपके माइंड में नहीं है भगवान, आप नहीं पढ़ रहे, मुझे पता है ना। आप तो चलो ठीक है, आप अभी कांग्रीगेशन होना है, पुराने 20-20 साल के नहीं पढ़ रहे। क्या कर रहे हैं? दूसरों को तारना है, दूसरों का उद्धार करना है, खुद गड्ढे में। ऐसे थोड़े ना कुछ होता है, ऐसे भगवान खुश ज़्यादा थोड़े ना होंगे, मज़ा नहीं आएगा उनको। खुश है, कर रहा है बच्चा, ठीक है, हाथ पांव मार रहा है, अब मज़ा नहीं आएगा उनको। जब आपको ही मज़ा नहीं आ रहा, उनको क्या आएगा? बात मान रहे हो नहीं मान रहे हो? हाँ या नहीं? क्यों मनिंदर? देखने सुनने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस आप ये मानते हो कि भगवान की लीलाएं सत्य और नित्य। अगर ये नहीं मानते तो फर्क पड़ेगा। नित्य है, हमेशा होती हैं, अभी भी हो रही हैं। देखने से आपको ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है, मानता हूँ मैं, देख रहे हैं भगवान को तो ज़्यादा पड़ेगा, बट ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अभी आप देखोगे तो आपके माइंड में उल्टे फुल्टे विचार भी आएंगे। आप हमें भी देख रहे हो, उल्टे पुल्टे विचार नहीं आते? विचार वैष्णवों को देखते हो, आते नहीं आते हैं? हाँ या ना? तो भगवान के बारे में भी आ जाएंगे, देखना। वो भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए भगवान अपने आपको दिखा नहीं रहे। सुनो और भक्तों से सुनो, वो ज़्यादा पावरफुल मेथड है। गोपियों के पास भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियों को बोला तुम मुझे देख रही हो, बहुत अच्छा है, घर जाओ, क्योंकि मुझसे दूर रह के जब कोई व्यक्ति मेरे बारे में सुनता है उससे प्रेम बहुत जल्दी होता है, इससे ज़्यादा कि मेरे पास डायरेक्ट देख कर और रहकर। भगवान की इंस्ट्रक्शन है ये भगवान का सॉल्यूशन है। नहीं, ऐसे ही है बस। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।